हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके स्टूडेंट, तो कल की मैं एक बात बताऊं। जैसे कल मैं सुबह में जब सो के उठा और मैं अपने छोटे से बागीचे में जो मेरे घर के पीछे है वहाँ पे मैं पहुँचा टहलने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे जो दो भांजे हैं, जुड़वा हैं 3 साल के, वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच के खेल रहे थे। और उसमें से एक ने मिट्टी उठा के मुंह में डाली हुई थी। और जब मैं घर में लेकर आता हूँ, उसके मुंह को साफ करता हूँ पानी डाल के, तो देखा कि उसने एक दो टुकड़े जो है ना उसने अपने पॉकेट में भी रखे थे ताकि आगे जाके उसको खाएंगे। अब वो तो मुझे पता था कि कुछ टाइम बाद मैं पकड़ लिया जाऊंगा। देखो, ये बच्चों की ना एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है। वो मिट्टी खाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या अच्छी चीज़ है क्या खराब चीज़ है, कुछ भी उड़ा के मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन उनकी वजह से अब होता क्या है ना कि कुछ टाइम बाद जो मुंह में कोई भी चीज़ उठा के खा जाने वाले जो बच्चे होते हैं ना, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उनके वो जो बच्चे होते हैं, जब वो स्टूल पास करते हैं, जब वो टॉयलेट करते हैं, तो उनके जो टॉयलेट के साथ, उनके फीकस के साथ जो होता है, केचुए की जैसे कुछ एनिमल बाहर आते हैं, उनके स्टूल के साथ बाहर आते हैं। अब बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। एक्चुअली वो जो केचुआ है, बाद में हमने जब पढ़ा एनिमल किंगडम वाला चैप्टर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमने देखा वो एक्चुअली केचुआ नहीं बल्कि एक एनिमल है जिसका नाम क्या है, एस्कैरिस। तो ये एक एस्कैरिस नाम का एक एनिमल है जो एक डिजीज बनाता है जिसका नाम क्या है, एस्कैरियासिस। तो एक एस्कैरियासिस नाम की डिजीज बनाता है। तो वो जो केचुए जैसे शक्ल का जो एनिमल पाया जाता है बॉडी के अंदर, जब पाया जाने लगेगा तो उस डिजीज को हम एस्कैरियासिस कहेंगे। देखो, अभी तक हमने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें हमने क्या क्या देख चुके हैं। हमने इसमें बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज को समझा, फिर हमने इसमें वायरस से होने वाली डिजीज को समझा। अब पिछले वाले जो दो थे उसमें हमने प्रोटोजोवन से होने वाली डिजीज को पढ़ा। प्रोटोजोवन का मतलब हमने एक मलेरिया का देखा, एक आपका अमेबिक डिसेंट्री था, उसको हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हेलमिन से होने वाली डिजीज के बारे में। मैंने बताया आपसे कि हम ऑलरेडी जो एनिमल किंगडम का चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं, हालांकि मेरे चैनल पे नहीं है, बट क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा। तो एक वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पे हेलिमेंथ, इसका मतलब होता है वॉर्म। अब देखो, वॉर्म के बारे में भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, जब आपने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे दो वॉर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक आपका प्लेटीहेलमिन्थीस था और एक आपका एशेलमिन्थीस था। देखो, हेलिमेंथ वर्ड का मतलब होता है वॉर्म, मैंने पहले ही बताया। अब ये जो वॉर्म होते हैं, ये आपका प्लेटी मतलब फ्लैट वॉर्म भी होता है, राउंड वॉर्म। तो यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया गया है ना, वो राउंड वॉर्म या एशेलमिन्थीस के दो एनिमल के बारे में दिया हुआ है। और ये दो डिजीज बनाते हैं, जो एनसीईआरटी में दी गई है दो डिजीज, उसको हमें समझना है। दो डिजीज बनाते हैं, एक तो आपका एस्कैरियासिस है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और दूसरा आपका जो डिजीज है उसका नाम एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। दो डिजीज के बारे में अभी हम फिलहाल में देखने जा रहे हैं। तो एस्कैरियासिस बहुत ही कॉमन डिजीज है, जनरली ये देखने के लिए मिलती है। अब क्यों सबसे कॉमन डिजीज, जैसे कॉमन कोल्ड आपका, वैसे ही कॉमन डिजीज ये भी है। देखो, हमारे जो अर्थ है उसमें लगभग जो 6 to 7 बिलियन पॉपुलेशन है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, बट 6 to 7 बिलियन पॉपुलेशन अर्थ पे है, और उसमें से 1 to 1.5 बिलियन पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी कभी ना कभी इस बीमारी से अफेक्टेड हो चुकी है। किस बीमारी से? एस्कैरियासिस बीमारी से, एस्कैरियासिस बीमारी से वो कभी ना कभी अफेक्टेड हो चुकी है। हम उस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिससे लगभग 1 से 1.5 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड कभी ना कभी हो चुकी है। अब ये, लेकिन हमने कहा हमें कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं, हमने कहा हमारी बॉडी में कभी ऐसा दिखा ही नहीं, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 90 to 95% जो ये बीमारी होती है एस्कैरियासिस, ये एसिम्टमिक होती है। ये होती है आपकी एसिम्टम, मतलब इसका कोई सिम्टम ही नहीं पता चलता। जो भी सिम्टम है मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से इनके सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स पता ही नहीं चलते, बट ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, बच्चों के अंदर बहुत देखी जाती है। अब जो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ भी उड़ा के खा लेते हैं, इसीलिए उनके अंदर नॉर्मली देखी जाती है। थोड़ा से हम लोग हाइजीनिक होते हैं, क्योंकि एडल्ट होने के बाद हो जाते हैं, बट इतने भी हाइजीनिक नहीं है कि बीमारियां ना हो। क्योंकि जो अफ्रीका है या फिर साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ के लोगों का जो हाइजीन लेवल है बहुत अच्छा नहीं है। तो अब हम
बात करते हैं अगर इनके बारे में, तो यहाँ के लोगों को पता हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और 90-95% लोगों में ये होता है, बट एसिम्टमिक होता है, तो जनरली लोगों को पता ही नहीं चलता। सिर्फ बच्चों में ज़्यादातर ये देखने को मिल जाता है। अब देखो, ये जो होते हैं आपके एस्केरिस के बारे में हम बात करते हैं। एस्केरिस जो होता है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये कौन सा पैरासाइट है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये ऐसा पैरासाइट है जो आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वहां पे ग्रो करता है। वहां पे, क्योंकि हम फूड जो लेते हैं, हमारा फूड हमारी बॉडी के अंदर जब पहुंचता है, हमारा फूड, तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये फूड पहुंचता है, तो उस फूड को ये शेयर करते हैं, और बच्चों के अंदर जब शेयर करते हैं तो बच्चों का स्पेशली उनकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं ठीक से कर पाती और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो एक बीमारी है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुकंडी हो गया, तो सुकंडी जो वो एक्चुअली वो एस्केरियसिस है। उनकी बॉडी के अंदर वॉर्म्स आ गए हैं, बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फूड शेयर कर रहे हैं, इस बच्चे को फूड मिल ही नहीं पा रहा है बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसकी वजह से वो दुबले पतले रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये इसके सिम्टम्स कैसे आते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स हैं। देखो, सिम्टम्स का मतलब है कि जब ये बॉडी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले फीवर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फीवर, आपको इंटेस्टाइनल पेन आपको देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल पेन। इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं इनके बारे में, इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होती है उसके बारे में हमें समझना है। इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, और ऑब्स्ट्रक्शन होता है। आपका जो इंटेस्टाइन होता है उसमें कभी कभी इतने ज्यादा होते हैं कि वो फूड की एंट्री को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, फूड ठीक से प्रॉपर पहुंच नहीं पाता। साथ ही साथ इनके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें पहले से ही पता है कि अगर कोई इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज है, कोई स्टमक से रिलेटेड डिजीज है, तो सबसे कॉमन बात है कि वहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम तो ज़रूर होनी है, क्योंकि भूख नहीं लगेगी आपको। उसके अलावा जो यहाँ पे मैंने जो दिए हुए बताए हैं आपको, सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स किसके हैं? आपके एस्केरियसिस के हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इसमें से कोई भी एक समझ आ रहा है सिम्टम, तो इसका मतलब हमें एस्केरियसिस है, जरूरी नहीं है। बहुत सारी और भी बीमारियां होती है, तो ज़्यादा ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि छोटी छोटी परेशान बात को लेकर आप खुद ना शुरू कर दे। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, हम थोड़ा से इसके बारे में समझ लेते हैं। जो आपका एस्केरिस है, इसकी लाइफ साइकिल को समझना। अगर इनकी हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, क्योंकि देखो जैसे जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो जनरली ये एक ही फॉर्म में होते हैं। अब ये हैच कहाँ पे करते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में। हम फूड लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा साफ फूड नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होते, और जैसे ही हम फूड लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर, या फिर कच्ची सब्जियां या फिर ऐसी कोई चीज़ हम लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इनके एग पहुंच जाते हैं। इनके एक हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। तो इंटेस्टाइन ऐसा फेवरेबल कंडीशन इनको प्रोवाइड करती है। तो जो इंटेस्टाइन होती है, आंत में पहुंचने के बाद ऐसा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है जिससे वो क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में ये हैच करते हैं, और वहां से क्या प्रोड्यूस होगा? आपके लार्वा प्रोड्यूस होते हैं। एग से क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग से ये लार्वा बनते हैं। अब ये जो लार्वा है, ये एंट्री करते हैं इंटेस्टाइन से डायरेक्ट, ये ब्लड वेसल्स में एंट्री करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। उनकी ब्लड वेसल्स जो होती है उनको पेनिट्रेट करते हैं और बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एंट्री करते हैं। ब्लड के अंदर जाते हैं, और जैसे ही ये ब्लड आपका, पहले ब्लड के पास पहुंचे, ब्लड कहां पे पहुंचा? लंग्स के पास पहुंचा। लंग्स में आपका एल्वियोलाई होता है, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, लंग्स में आपका एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई के पास पहुंचते तुरंत एल्वियोलाई में आते हैं, मतलब लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं। और लंग्स के अंदर पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, वहां पे लंग्स इनका फेवरेट प्लेस है। किस चीज के लिए? एक फेवरेट प्लेस आपका इंटेस्टाइन था, किस चीज के लिए? एग के हैचिंग के लिए। दूसरा फेवरेट प्लेस क्या होता है? दूसरा फेवरेबल कंडीशन कौन देता है? लंग्स देता है। किस चीज के लिए? इनके मैचुरेशन के लिए। किसके मैचुरेशन के लिए? इस लार्वा के मैचुरेशन के लिए जो साइट होती है, इनकी मैचुरेशन के लिए जो फेवरेट साइट होती है, वो कौन सी होती है? लंग्स। लंग्स में जाके वो डेवलप होते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब ये बीमारी बना सकते हैं। अभी एक दो बने हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते नहीं है। अब ये फिर से कहां पे चले जाते हैं? ट्रांसफर होते हैं, फेरिंग्स वाले रीजन में जाते हैं। फेरिंग्स वाले रीजन से तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। कहां पे पहुंचते हैं? फिर से आपके आपके एलिमेंट्री कैनाल में फिर से पहुंच जाते हैं। आपके रेस्पिरेटरी लंग से फिर से फेरिंग्स से होते हुए
तेजी से कहाँ पे पहुंचते हैं पता भी नहीं चलता कि कब ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से या ट्रैकिया से कहाँ पे पहुंच गए, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गए, दोबारा इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, फिर से अंडे देते हैं, फिर से उनके अंडे कहाँ पे लार्वा बनाते हैं, लार्वा आपके ब्लड वेसल्स में जाता है, लंग्स में जाता है, मेच्योर होते हैं, फिर इस तरह से वो अपने नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं। जब उनके नंबर्स इनफ हो जाते हैं, मतलब इतने हो जाते हैं कि वो डिजीज को क्रिएट कर सके, तो आप ऑफकोर्स ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं, फीवर, इंटेस्टाइनल पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन। देखो कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, तो उससे, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है तो उससे एनीमिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो लाइफ साइकिल को समझना ये इंपॉर्टेंट तो है ही, थोड़ा से बियॉन्ड द एनसीईआरटी है, बट चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एनीमिया भी हो सकता है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि गर्मी के टाइम पे जब आप वीडियोस बनाते हैं ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फ़ोन बार बार बंद होता है और हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि रूम में एसी तो है नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें जिससे बचा जा सके, और फैन ऑन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस आ जाती है। चलो अभी हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। अगर हम इनके ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के बारे में बात करें, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो देखो डॉक्टर की प्रॉपर सलाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे 2-4 मेडिसिन का ऐसे नाम बता सकता हूँ, मेडिसिन का नाम नहीं, बस ये बता सकता हूँ कि आप कौन क्या डॉक्टर के पास अगर जाए या फिर आप किसी फार्मेसी पे जाएं, अगर ये बोल दे तो उसमें से वो कुछ दवाइयाँ दे सकता है, बट एक्चुअली आप प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बताता है कि वो कौन सी आपको दवा वहाँ पे लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोग तो बस अवेयरनेस के लिए पढ़ रहे हैं और उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बियॉन्ड थोड़ा से ज़्यादा बाहर जाते हैं, ताकि हमें उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रहे, ताकि हम अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकें और खुद भी बच सकें, क्योंकि जो एडल्ट होते हैं उनमें भी ये बीमारी होती है, बट बच्चों में ज़्यादा होती है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो जैसे बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन आती है, जो एंटी हेलमिंथ ड्रग्स आते हैं और एल्बेंडाजोल आते हैं, एल्बेंडाजोल नीचे के एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और एंटी हेलमिन ड्रग्स जो आती हैं वो ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनका आप इस्तेमाल करके उन बीमारियों से बच सकते हैं, और वो डॉक्टर के से सलाह लेना ज़रूरी है। मैं तो बस इनका नाम बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ प्रिवेंशन के लिए, देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वेक्टर्स को कंट्रोल करें। वेक्टर्स क्या होते हैं? कैरियर, जो बीमारी को हमारी बॉडी के अंदर लेकर आता है, जो ह्यूमन के अंदर लेकर आता है, उनको कंट्रोल करना है। अब पॉल्यूटेड एयर है, ऑफ कोर्स आप उस पर कंट्रोल करिए। देखो फ्लाइज, मक्खियों के जरिए हमारी बॉडी के जो फ्लाइज होती हैं वो एक्चुअली स्टूल पे बैठती हैं। जैसे एक आदमी है, उसे एस्केरिसिस है, अब उनके जो अंडे होते हैं, जैसे उनके अंडे होते हैं, वो जब स्टूल पास करता है, टॉयलेट करता है, तो उसमें जो अंडे होते हैं उस स्टूल के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब यकीन मानिए कि वो जो अंडे होते हैं वो एक जमीन के अंदर कम से कम 14 से 15 साल तक सरवाइव कर सकते हैं आसानी से, वो खत्म नहीं होंगे। ये उनकी मतलब उतने टाइम तक ये सरवाइव कर सकते हैं, अगर आप उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती रहे तो आराम से वो उतने टाइम तक रह लेंगे। अब होगा क्या कि इसीलिए बताया जा रहा है कि आप कम से कम टॉयलेट ये ना बाहर जाके ना करें, ये बड़ी गंदी बात होती है, ठीक है ना। मैं हंस रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों पे हंस रहा हूँ, कम से कम इस चीज़ पे थोड़ा सा केयर करें, अगर जाते भी है तो फिर ना जाए। ओके, तो ये बाहर जो टॉयलेट वाला है उसको बंद करें, जो फ्लाइज होती हैं उनको देखें, मतलब खाना ऐसा हो, साफ सुथरा हो, और सब्जी वब्जियाँ गाजर मूली आती है तो जो बिना धुले जो खाना शुरू कर देते हैं, सफाई के साथ उनको अच्छे से धुलें, उसके बाद खाना शुरू करें। और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि देखो फूड है, सॉइल है, आपका वाटर कंटामिनेटेड वाटर है, और जो बाहर जाके इस तरह से खुले में टॉयलेट करना, ये सारी गंदी आदतें बंद करें। हाइजीनिक बने, बहुत सारे क्या नाम है लोगों से आपका कांटेक्ट होता है, उन तक बीमारियों को ना पहुंचाएं। आपके घर में बच्चे होते हैं, आपके घर में बड़े होते हैं, उनको बीमारियां लगेगी, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ा सा इस पे काम करें और खुद बचें, दूसरों को बचाएं। ओके,
और जो क्लास 12th वाले हैं कम से कम वो अभी अपना सिलेबस कवर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थोड़ा से चैनल को सब्सक्राइबर को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ओके, आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।